एक दिन एक कॉफ़ी शॉप में बैठा मैं कॉफ़ी पी रहा था। मेरे साथ में मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड था। हम दोनों बैठे बात कर रहे थे। अचानक हम लोगों के कानों में कुछ सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर के हम लोगों की बातें उधर अपनी स्टॉप हो गई और हम लोग ध्यान देने लगे। दो एम्प्लॉई थे, अपने बॉस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट हैप्पी विद दैट बॉस। मैं गया उनके पास, उनसे कुछ बातें पूछी और कुछ उनको बताया। उसके बाद मैंने सोचा था कि क्या कंपनी में अगर कोई पॉजिटिव वे में किसी को मोटिवेट करे, किसी को पॉजिटिव वे में उनको अपलिफ्टमेंट करे और अपने एम्प्लॉइज़ के साथ में सपोर्टिव हैंड रखे, तो क्या कंपनी के एम्प्लॉइज़ टारगेट पूरा नहीं करते? तो मैं आज आपके साथ में यही डिस्कशन करने वाला हूं कि कौन से इमोशंस आपको अपने वर्क प्लेस में यूज़ करने चाहिए एज ए लीडर और कौन से इमोशंस आपको वर्क प्लेस में नहीं यूज़ करने चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, मैं वीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के इस मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूं और इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ और करियर को ट्रांसफॉर्म करने वाले वीडियोस की कभी भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो जिनकी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, एम्प्लॉइज़ की बात, उनको डिस्कशन करने के बाद मुझे जो फाइंडिंग मिली वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लीडर्स होते हैं। एक वो लीडर होते हैं जो पॉजिटिव वे में अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा हर टारगेट टाइम टू टाइम पूरा होता है, डेडलाइन के पहले ही हमारे सारे एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर जाएं। और उनके साथ मिरेकल भी होता है, उनकी सारी टीम के सारे मेंबर एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं। और दूसरा एक लीडर होता है जो ये चाहता है कि हम अगर फ्री छोड़ देंगे तो हमारे एम्प्लॉइज काम नहीं करेंगे, और इसके लिए वो क्या करता है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तैयार करके रखता है। वो उनको हाई टारगेट देता है, अनअचीवेबल टारगेट असाइन करता है और बैक टू बैक उनको पुश भी करता रहता है, उन्हें पिन किए रहता है। और वो चाहता है कि अगर मैं उन्हें दिन भर में 10 बार फ़ोन नहीं करूँगा तो ये एम्प्लॉई काम ही नहीं करेगा, ये किसी लायक ही नहीं रहेगा। और इसी कारण के उन एम्प्लॉइज़ के अंदर में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और वो बॉस से भी कभी हैप्पी नहीं। मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर होता है उसके एम्प्लॉइज़ के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो हाईली सेटिस्फाइड का एम्प्लॉय होते हैं उसके टीम के, और उनकी टीम स्पिरिट हाई होती है और उनके अंदर जॉय की फीलिंग होती है, क्योंकि वो टारगेट को अचीव करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है और बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ में अपने टारगेट्स को अचीव करते रहते हैं। उनके अंदर टीम बिल्डिंग होती है, बहुत ही हाई लेवल पे उनके अंदर जो है कोलैबोरेशन स्किल डेवलप होती है। और वो जो नेगेटिव लीडर है जिसका ये एटीट्यूड है कि हम एम्प्लॉय पे प्रेशर बना के रखेंगे, उन्हें स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ग्रो कराएंगे, उनका एक एक एम्प्लॉय वरीनेस का शिकार रहता है। एक एक एम्प्लॉय वरी रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वरी कैसे रहता है, वो अगर उसे आपने टारगेट असाइन कर दिया तो वो कहेगा कि अरे बॉस ने फिर से एक टारगेट असाइन कर दिया, पता नहीं मैं इसे अचीव कर पाऊंगा या नहीं। फ्रस्ट्रेटेड रहता है और बोलेगा अरे यार बॉस हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, बस कोई भी बात हो शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग किसी लायक हैं ही नहीं, जबकि इतना काम कर करके देते हैं, बैठे बैठे आराम से अपनी मस्ती कर रहे हैं, हम लोगों के टारगेट को लेकर के वहाँ जाके मीटिंग में बोल देते हैं और उसके बावजूद हम लोगों को गालियाँ ही देते रहते हैं। पता नहीं कौन से एटीट्यूड के हमारे बॉस हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा होता है और जब आप हाई टारगेट उन्हें दे देते हैं तो जब वो आएंगे उनका मंथ क्लोजिंग में, जब वो उनका टारगेट पूरा नहीं होता है तो फ्रेंड्स वो ये भी सोचते हैं कि उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट ट्रिगर होना तय हो जाता है। वो जान जाते हैं कि यार फिर से मेरा टारगेट अचीव नहीं, और इस वजह से बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्चेज हुई हैं जिनमें ये पाया गया है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने सही इमोशंस का सही से इस्तेमाल करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ में उन्हें पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं, उन्हें बूस्ट करते हैं, उन्हें बैक एंड सपोर्ट देते हैं और हर टाइम उनके लिए तैयार रहते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो बहुत ही बेटर रिजल्ट देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप ऑफ द लेवल रहती है। हम आपको बताते हैं कौन कौन से इमोशंस हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं करने हैं। आपको बिल्कुल एंगर नहीं दिखाना है, आपको अपने एम्प्लॉय के साथ सेम नहीं यूज़ करनी है, आपके अंदर बोर्डम नहीं आना चाहिए, आपके अंदर होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए और आपके अंदर एंग्जाइटी तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। ये 5 टाइप के इमोशन हैं जो आपको हर हाल में अपने अंदर कंट्रोल करके रखने, और अगर इन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन 5 इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना के दूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूं इसे आप देखिए और इन इमोशंस को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आप कब एंगर यूज़ करते हैं। एंगर तो हर कोई पहचान जाएगा। सेम को मैं बता दूं, सेम आप उस समय यूज़ करते हैं जब आप अपने एम्प्लॉय को
भरी मीटिंग में किसी भी एम्प्लॉय के साथ में जाकर के उसको अकेले बोलते हैं कि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ होना ही नहीं है, तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे, ये सेम होता है। बोर्डम आप कभी यूज़ करते हैं जब आप थक जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और तब बात करते हैं अपने एम्प्लॉय से कि यार तुम लोगों से तो कहना ही व्यर्थ है, तुम लोग किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। होपलेसनेस आप कब दिखाते हैं? जब आपको लगता है कि इतना कहने के बावजूद अब मुझे लगता है कि ये मेरे एम्प्लॉय मेरे किसी लायक नहीं बचे हैं, ये आपकी होपलेसनेस है। और आप जब भी टारगेट असाइन करते हैं तो यही आपको लगता है कि ना तो ये पूरा कर पाएगा, ना तो ये पूरा कर पाएगा, ना तो ये पूरा कर पाएगा, यही आपके अंदर होपलेसनेस को बढ़ावा देता है। और एंग्जाइटी, जब आपको लगता है मंथ एंड होने वाला है, मैं भी अपने बॉस से कहीं ऐसा ना हो गाली खा जाऊं और मेरे एम्प्लॉय तो टारगेट के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं, इसलिए आपके अंदर एंग्जाइटी ट्रिगर होता है। और एंग्जाइटी ट्रिगर होते ही आप 1 2 3 किसी न किसी पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ को आप डेली फायर करने की धमकी तक दे देते हैं। ये पांचों इमोशंस को आपको कंट्रोल करके रखना होगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम के साथ में इन इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना होगा, इन्हें अवॉइड करना होगा। और अगर एंगर मैनेजमेंट आपका नहीं आता है, जो कि सबसे खतरनाक इमोशन होता है, जो आपके ऑफिशियल और आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस, टॉक्सिक का काम करता है, उसके लिए अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में मैं अपने एंगर मैनेजमेंट का एक वीडियो बनाया है मैंने, वो मैं आपको लिंक में यहाँ पे दे दूंगा, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कौन कौन से इमोशंस आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने चाहिए। उसमें से मैं 3 आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला आपका है होप, दूसरा है प्राइड और तीसरा है एक्साइटमेंट। आप अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर इतनी होप भर दीजिए, उनको इतना ज़्यादा प्रेरित कर दीजिए, इंस्पायर कर दीजिए कि वो आपके अपने टारगेट जो भी आपने उन्हें असाइन किया है उसको अचीव करने के लिए जी जान लगा दें। आप उनके अंदर होप ऐसे भी भर सकते हैं कि आप सब तो बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कभी भी कोई बैरियर नहीं बनता है। हम जानते हैं आप सब टीम के साथ काम करते हैं और ये क्या, एक से बढ़ के एक टारगेट तो आपने अचीव किए हैं पास्ट में। और उनके अंदर प्राइड की फीलिंग भी आप दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई आपने, जब हमने आपको टारगेट दिया, जब भी आपको टारगेट दिया आपने पूरा किया। और आप याद करिए वो समय जब आपने लास्ट वाला टारगेट पूरा किया था तो CMD साहब खुद आए थे आपको सर्टिफिकेट देने और एक्साइटमेंट की फीलिंग कराने के लिए आप उनसे कह सकते हैं कि जानते हो ये टारगेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर ये वाला लीड हमने जनरेट कर लिया, ये टारगेट हमने पूरा कर लिया, ये अचीवमेंट हमने कर लिया इस बार, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हमारे जो हेड हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो चाहते हैं कि हम सबके साथ मिलकर के डिनर करेंगे और वहाँ पर आप सबके स्पाउस भी साथ में होंगे। और हाँ, हमारे बॉस का कहना है कि सारे लोग जब यहाँ पे खड़े होंगे, आएंगे, पार्टी हम लोग इवेंट प्लान करेंगे, जब वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होंगे, गैदर होंगे, लंच या डिनर ऑफर करेंगे, उस समय हम आप सबको एक एक तरफ से, पूरी टीम को एक तरफ से प्राइज देंगे, कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे, आपके बच्चे के लिए देंगे, आपकी वाइफ के लिए देंगे, आपके हस्बैंड के लिए देंगे। बहुत ही स्पेशल वे में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट की फीलिंग ला सकते हैं। तो ये 3 इमोशन आपको यूज़ करने हैं और 5 इमोशन आपको यूज़ नहीं करने। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इमोशनल कंटेजन। इमोशनल कंटेजन को मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इमोशनल कंटेजन ऐसी चीज़ है जैसे कंटेजियस डिजीज़ होती है, वो एक से दूसरे इंसान में बढ़ती रहती है, लेकिन ये जो इमोशंस होते हैं ये भी कंटेजियस होते हैं। इमोशंस कंटेजियस होते हैं, लेकिन इमोशंस का ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। अगर बॉस आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का है, वो की पर्सन के नीचे वाले जो बॉस हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, और उसके बाद मैनेजर लेवल के पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, और सारे एम्प्लॉइज़ के साथ में जो बिहेवियर होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी फ़र्क होता है। और वहीं अगर इनमें से कोई भी एक लेवल पे, किसी भी एक लेवल पे आप देख सकते हैं, किसी भी एक लेवल पे अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको ये फीलिंग है कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बनाने से ही टारगेट अचीव होते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं और एम्प्लॉय डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वहाँ वाली जो लाइन है वो रेड हो जाएगी और वहाँ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेट डाउन हो जाएगा, एम्प्लॉय मोराल लो हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होगी या यूँ कहें डिमिनिश हो जाएगी। और जहाँ पे पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी और वहाँ पे परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेट ज़्यादा होगा। ये सारे पैरामीटर्स आपकी कंपनी को चमकाने के लिए काफ़ी है। तो अपनी कंपनी को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं आज के टाइम में, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, आज के टाइम में अगर आप अपनी कंपनी को चमकाना चाहते हैं तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर बनना होगा, अपने एम्प्लॉइज़ के प्यार से उन्हें कोलैबोरेट करना होगा,
उनके अंदर टीम लीडिंग, टीम बिल्डिंग की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी और उनके अंदर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह आपको करनी पड़ेंगी। और इसको लेकर के मेरा सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड भी वीडियो है, वो आप देखना चाहते हैं देख ले। अदरवाइज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव भी आपको ट्रेन कर सकते हैं। हम आपको ट्रेन करते रहेंगे सॉफ्ट स्किल के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पावर बढ़ाने के लिए। तो आप अपने आप को चेंज करते रहिए, बदलते परिवेश के हिसाब से, क्योंकि कहते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। खुद को बदलना है तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और आजकल ऑर्गेनाइजेशन में यही होने वाला है, वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। गूगल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेट सबसे अच्छा है। ऐसा ही एनवायरनमेंट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना है। तो मिलते हैं एक और नए टॉप परफॉर्मिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।